अमेरिका ने वेनेजुएला पर अटैक करके और जिस तरह से अमेरिका ने एक राष्ट्र के प्रमुख को कैदी की तरह न्यूयॉर्क सिटी में जज के सामने पेश कर दिया। ये एक तरफ तो अमेरिका का सुपर पावर दिखा रहा है, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग कह रहे हैं कि रूस और चाइना या भारत जैसे देश अमेरिका के सामने आने में अभी कतरा रहे हैं। पर अगर मैं कहूँ भारत अमेरिका के सामने अभी नहीं आना चाहता तो ये सच है। पर चीन और रूस को अमेरिका से डर नहीं है, वे अमेरिका से नहीं डरते। बस बात इतनी सी है कि रूस यूक्रेन में अटका हुआ है और रूस कभी भी वहीं अटकता है या वहीं वह अपना स्टैंड रखता है जहां रूस के सर्वाइवल की बात होती है। तो रूस का सर्वाइवल अभी यूक्रेन से है, वो कभी भी वेनेजुएला में जाकर अटकना नहीं चाहेगा। रही बात चीन की, चीन भी जानता है कि अगर आज मैं वेनेजुएला के सपोर्ट में सैन्य या फिर हथियार वगैरह कुछ भी सप्लाई करता हूँ या पैसे से सहयोग देता हूँ, तो कल को जब मैं ताइवान पर चढ़ाई करूँगा तो अमेरिका प्रशांत महासागर में और साउथ चाइना सी में ठीक ठाक मात्रा में अपने सैन्य हथियार का दमदारी से प्रयोग करेगा, ताइवान को बढ़ चढ़ के सपोर्ट करेगा। क्योंकि अमेरिका एक ऐसा देश है जो अपने दुश्मनों को कभी नहीं भूलता। अगर आप अमेरिका के खिलाफ आज स्टैंड ले लीजिए, अगर और 100 साल बाद भी अमेरिका आपके खिलाफ स्टैंड लेने का अवसर पाएगा तो कभी छोड़ेगा नहीं। कहीं ना कहीं अमेरिका एक ऐसे राष्ट्र की तरह अपने आप को प्रस्तुत करना चाहता है कि वह किसी भी देश में कभी भी कुछ भी कर सकता है। और सच मानिए तो कई मायनों में अमेरिका ऐसा कर भी सकता है। ये तो कहिए कि भारत है, पर फिर भी यहाँ वह सरकार गिराने में इस समय लगा हुआ है। हाँ, वही सरकार जिसको डबल इंजन सरकार कहा जाता है। पूरा पुरजोर कोशिश कर रहा है अमेरिका भारत में मोदी को केंद्र से हटाने के लिए। और दूसरा कोई अगर प्रधानमंत्री होगा, मैं चाहता नहीं हूँ ऐसा हो, अगर हुआ तो वो अमेरिका का कठपुतली होगा और वो संभवतः कांग्रेस से ही होगा। नाम तो आप लोग जानते ही हैं। तो इसीलिए मैं चाहता हूं कि भारत में जितने भी लोग हैं वो सरकार के खिलाफ कभी स्टैंड लेने की बात आए तो अगले 2-3 महीने तो मत ही लीजिए। इसलिए नहीं कि सरकार किसी इंडिविजुअल पार्टी की है उसको बचाना है, नहीं। इस समय सरकार को इंडिविजुअल पार्टी की तरह मत ट्रीट करिए। इस समय अमेरिका अपना दबदबा दिखाना चाह रहा है, उस दबदबा से हमें लड़ना है।